तो हाय दोस्तों, मैं हूं चेतन पटेल और आपका स्वागत वंदन अभिनंदन है लर्न बाय चेतन पर। और मैं लेके आया हूं लॉजिकल प्रोग्रामिंग सीरीज का पार्ट नंबर 19 लेकर। इससे पहले हम 18 पार्ट कवर कर चुके हैं। प्लीज जाइए उनको चेकआउट कीजिए, वहां पर हमने बहुत प्रकार के तगड़े तगड़े लॉजिकल प्रोग्रामिंग से रिलेटेड क्वेश्चन सोल्व किए हैं। तो आज मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ। क्या है मेरा क्वेश्चन? राइट अ प्रोग्राम टू चेक गिवन अल्फाबेट इज वोवेल और कंसोनेंट। सो सिंपली क्या होगा, यहाँ पर इनपुट में क्या मिलेगा, मुझे एक अल्फाबेट चाहिए। अल्फाबेट मतलब ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, कुछ भी। और आउटपुट में क्या मिलना चाहिए मुझे कि देखो, अल्फाबेट में यूजर कुछ भी दे सकता है। मीन्स ए दे सकता है, ई दे सकता है, आई ओ सी पी। पर आपको पता होगा कि भाई हमारे अल्फाबेट में जो 26 लेटर्स होते हैं उसमें से 5 लेटर को क्या बोला जाता है, वोवेल्स में आते हैं। और बाकी 21 लेटर्स किस में आते हैं, कंसोनेंट में आते हैं। तो वोवेल्स में क्या क्या आता है? वोवेल्स में आता है ए ई आई ओ एंड यू। ये क्या होते हैं, हमारे वोवेल्स होते हैं। और बाकी जो बचे कुछ होते हैं उन सबको क्या बोला जाता है, कंसोनेंट बोला जाता है। तो इनपुट में मुझे क्या देना है, अल्फाबेट देना है। अगर इनपुट में किसी ने ए दिया, सिंपली ए, तो आउटपुट क्या आना चाहिए कि गिवन अल्फाबेट इज वोवेल। अगर इनपुट में किसी ने ई दिया तो भी आउटपुट क्या आना चाहिए कि अल्फाबेट इज वोवेल। अगर इनपुट में आई दिया तो आउटपुट अल्फाबेट इज वोवेल। और इन पांचों लेटर्स के अलावा इनपुट में कुछ भी आए, बचे कुछ 21 लेटर में से, लाइक किसी इनपुट में सी दे दिया तो आउटपुट क्या आएगा, अल्फाबेट इज कंसोनेंट। अगर इनपुट में किसी ने के दे दिया तो आउटपुट क्या आएगा, अल्फाबेट इज कंसोनेंट। तो सबसे पहले मैं इसका लॉजिक लिखता हूं, फिर आपको एक्सप्लेन करता हूं कि ये प्रोग्राम वर्क कैसे करेगा। सिंपली मैंने यहां पे लिखा क्या, केयर, और एक मैंने वेरिएबल लिया किस नाम से, ch नाम से। अब देखो केयर क्यों लिखा है, क्योंकि मुझे किसे स्टोर करवाना है, कैरेक्टर को। और ch क्या है, कंटेनर है जो किस टाइप की वैल्यू स्टोर कर सकता है, केयर टाइप की। अब ch की वैल्यू किससे लेना है मुझे, ch की वैल्यू लेना है मुझे बाय यूजर। यूजर मुझे देगा ch की वैल्यू देगा। अब यहाँ पर इफ के अंदर मैं चेक करूंगा, क्या चेक करूंगा कि ch के अंदर जो भी वैल्यू यूजर ने इनपुट में दी है वो क्या डबल इक्वल टू है किसके, ए के। या फिर मैंने क्या लगाया, लॉजिकल और, क्या लगाया, लॉजिकल और ऑपरेटर। फिर मैंने चेक किया क्या ch में जो वैल्यू है वो डबल इक्वल टू है ई के। फिर लगाया लॉजिकल और चेक किया कि ch में जो वैल्यू है वो डबल इक्वल टू है किसके, आई के। या ch में जो वैल्यू है वो डबल इक्वल टू क्या है, किसके, ओ के। या लॉजिकल और अगेन, यहां पे भी लॉजिकल और लगेगा। एंड ch में जो वैल्यू है वो डबल इक्वल टू किसके, यू के। एंड यहां बनाया मैंने अपना इल्स। और अगर ये कंडीशन ट्रू तो मैं क्या प्रिंट करवा सकता हूं, मैं प्रिंट करवा सकता हूं कि जो अल्फा है मेरा, जो मेरा अल्फाबेट है, अल्फाबेट इज वोवेल। वरना क्या प्रिंट कराऊंगा, इल्स में प्रिंट करवाऊंगा अल्फाबेट इज कॉन्सोनेंट। तो ये तो क्या है, हमारी एल्गोरिथम है, या हम क्या बोल सकते हैं, हमारा प्रोग्राम है। अब ये वर्क कैसे करेगा, देखो ch क्या है, कंटेनर है जो किसको स्टोर करता है, कैरेक्टर को। तो ch में यूजर कुछ भी दे सकता है। बाय यूजर, यूजर से लेना है मुझे। हर एक लैंग्वेज में यूजर से इनपुट लेने का तरीका अलग अलग होता है, तो हम सिस्टम में जाके देखेंगे किस लैंग्वेज में कैसे लिया जाता है। अब ch में आपको क्या मिलेगा, एक अल्फाबेट, ए हो सकता है, सी हो सकता है, पी हो सकता है, क्यू हो सकता है। लेकिन जब भी ch में अगर वोवेल्स टाइप का अल्फाबेट होगा तो मेरा प्रोग्राम में क्या प्रिंट होगा, अल्फाबेट इज वोवेल। और जब भी आप इनपुट में वोवेल के अलावा कुछ और अल्फाबेट दोगे, लाइक कोई सा कंसोनेंट दोगे, तो मेरा प्रोग्राम क्या प्रिंट करेगा, अल्फाबेट इज कंसोनेंट। अब यहां पे मैंने ये क्या यूज किए हैं, लॉजिकल और, इन्हें क्या बोला जाता है, लॉजिकल और ऑपरेटर। अगर आप पाइथन में वर्क कर रहे हो तो सिंपली सेम लिखना है,
सिर्फ लॉजिकल ऑपरेटर की जगह वहां पे क्या लगता है, ओ आर लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, ओ आर। तो यहां पर आप क्या लिख सकते हो, ओ आर। सी, सी प्लस प्लस, जावा और जावा स्क्रिप्ट में क्या लगता है, डबल वर्टिकल बार, जो किसको डिनोट करता है, लॉजिकल और ऑपरेटर को। और पाइथन में क्या लिखा जाता है, ओ आर। ओ आर यहां पे क्या लिख देंगे हम, ओ आर। यहां पे भी क्या लिख देंगे, ओ आर। मतलब पाइथन में सिंपली कीवर्ड दिया है लॉजिकल और ऑपरेटर के लिए, क्या, ओ आर नाम से। अब यहां पर हम क्या चेक कर रहे हैं कि भाई सी एच में जो भी कैरेक्टर आया, मान लीजिए सी एच में क्या आया, सी एच में इनपुट में आया ए, क्या आया, ए। तो यहां पर कंपेयर होगा कि भाई सी एच के अंदर इंटरनली सी एच के क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी क्या, ए। तो ए डबल इक्वल टू ए है क्या, इसका आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या है, इसका आंसर आएगा ट्रू। क्या ए सी एच में स्टोर, ए स्टोर है क्या, ए ई के इक्वल टू है क्या, नहीं, इसका आंसर आया फॉल्स। सी एच आई के इक्वल है क्या, नहीं, इसका आंसर आया फॉल्स। सी एच यानी यहाँ पे क्या है, ए ओ के इक्वल टू है क्या, नहीं, इसका आंसर आया फॉल्स। सी एच यानी क्या, अभी भी ए ही है, ए यू के इक्वल टू है क्या, नहीं, इसका आंसर भी आया क्या, फॉल्स। देखो इसका आंसर ट्रू आया, बाकी सबका क्या आया, फॉल्स आया। और लॉजिकल और क्या बोलता है, लॉजिकल और ऑपरेटर ऐसा बोलता है कि आप अगर मल्टीपल कंडीशन देना चाहते हो, तो लॉजिकल और क्या बोलता है कि मल्टीपल कंडीशन में से अगर एक कंडीशन भी ट्रू होगी, तो इस इफ के अंदर क्या आंसर आएगा, इस इफ के अंदर आंसर आएगा क्या, ट्रू। तो ये वाला ट्रू था, बाकी सब कंडीशन क्या थी, फॉल्स थी। पर लॉजिकल और लगा हुआ है, और लॉजिकल और क्या बोलता है कि अगर मल्टीपल कंडीशन है और मल्टीपल कंडीशन में से एक कंडीशन भी ट्रू है, तो मैं क्या दूंगा, ट्रू दूंगा। तो अभी मैंने इनपुट में ए दिया है और ये ट्रू था, तो मल्टीपल कंडीशन में से एक कंडीशन ट्रू है, तो कौन चलेगा, इफ चलेगा। और क्या प्रिंट करेगा, अल्फाबेट इज वो है। लेकिन अगर यहां पे क्या आ गया, के आ गया, क्या आ गया इनपुट में, के, तो यहां पर चेक होगा कि सी एच में क्या स्टोर है, अभी के स्टोर है। क्या के डबल इक्वल टू है क्या ए के, नहीं, इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा फॉल्स। क्या के सी एच में क्या स्टोर है, क्या के ई के इक्वल टू है क्या, नहीं, आंसर क्या आएगा, फॉल्स। क्या सी एच आई के इक्वल टू है क्या, तो सी एच में क्या के आई है क्या, नहीं, फॉल्स। क्या के ओ है क्या, नहीं, फॉल्स। क्या के सी एच में क्या स्टोर है, के यू है क्या, नहीं, फॉल्स। अब देखो लॉजिकल और लगा और सारी कंडीशन फॉल्स है, तो अगर सारी कंडीशन फॉल्स होती है, लॉजिकल और क्या देता है, फॉल्स देता है। तो उस टाइम पे इफ नहीं चलेगा, इफ नहीं चलेगा तो कौन चलेगा, इल से चलेगा। और इल से क्या प्रिंट करेगा कि जो आपका अल्फाबेट है वो क्या है, कंसोनेंट है। अगर इनपुट में क्या आया, आई आया, तो उस टाइम पे आई ए है क्या, नहीं, फॉल्स। आई ई है क्या, नहीं, फॉल्स। आई डबल इक्वल टू आई है क्या, हाँ, ट्रू, फॉल्स फॉल्स। अब देखो पांच करने में से ये कंडीशन क्या है, ट्रू है। अगर ये ट्रू है तो मैंने बोला लॉजिकल और क्या करता है, जितनी भी मल्टीपल कंडीशन में से अगर एक कंडीशन भी ट्रू है तो ये आंसर क्या देता है, ट्रू देता है। तो इस टाइम पे भी क्या होगा, आई आई से मैच हो जाएगा और यहाँ पे ट्रू आएगा। तो इफ चलेगा और क्या प्रिंट कर देगा, अल्फाबेट इज वोवेल्स। तो इससे हमें क्या समझ में आता है कि भाई अगर ए ई आई ओ यू इसमें से कोई सा भी कैरेक्टर पास हुआ तो इफ चल जाएगा और क्या प्रिंट कर देगा, अल्फाबेट इज वोवेल। और इन पांचों वाला कोई सा भी कैरेक्टर, कोई सा भी अल्फाबेट इनपुट में आया तो इफ की कंडीशन तो क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। तो कौन चलेगा, एल्स। और क्या प्रिंट करेगा, अल्फाबेट इज कंसोनेंट। और अब हम क्या करेंगे, अब हम सिस्टम के अंदर जाकर इस क्वेश्चन को हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे। सी में, पाइथन में, जावा में, जावास्क्रिप्ट में, सभी में। और मैंने बोला पाइथन में सिंपली क्या होगा कि भाई ब्लॉक बनाने के लिए कर्ली ब्रेसेस यूज नहीं किए जाते। सिंपली यहाँ पे क्या लग जाएगा, कोलन लग जाएगा, और यहाँ पे क्या लग जाएगा, कोलन लग जाएगा। बाकी सेम वर्किंग रहेगी, सेम कंसेप्ट वर्क करेगा। और यहाँ पर जो वर्टिकल बार लगाया है मैंने, इनकी जगह पाइथन में क्या आ जाएगा, ओ आर ओ आर ओ आर ओ आर। क्योंकि वहां पर क्या होता है, अदर लैंग्वेज में लॉजिकल और के लिए दो वर्टिकल बार यूज किया जाता है और पाइथन में लॉजिकल और के लिए ओ आर सिंपली लिखा जाता है। तो मैं आशा करता हूं आपको ये एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छा लगा होगा। कमेंट करके प्लीज बताना एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, और चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना जो आईटी फील्ड से रिलेटेड है। और अब हम चलते हैं हमारे सिस्टम के अंदर, और अब मैं प्रोवाइड करता हूं आपको हर एक प्रोग्राम लैंग्वेज में इसका इम्प्लीमेंटेशन। सो गाइस लेट्स गो।
तो हाँ दोस्तों, हम आ चुके हैं हमारे सिस्टम के अंदर और मैंने ऑनलाइन जीडीपी खोल के रखा है। यहाँ पर हम हर एक लैंग्वेज में कोडिंग कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर सी लैंग्वेज सिलेक्ट करके रखी है एंड क्वेश्चन लिख के रखा है, राइट अ प्रोग्राम टू चेक गिवन अल्फाबेट इज वोवेल और कंसोनेंट। तो इसका कंसेप्ट हमने बहुत अच्छी तरह से समझा है। मैं यहाँ पर इसको इम्प्लीमेंट करता हूँ। तो सबसे पहले मैं क्या लेता हूँ, एक केयर टाइप का वेरिएबल लेता हूँ सी एच। तो मैं केयर टाइप का वेरिएबल लिया सी एच एंड अब मैं क्या करूंगा, इस सी एच की वैल्यू किससे लेना है, मुझे यूजर्स लेना है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा प्रिंट है और क्या बोलूंगा, इंटर अल्फाबेट, कि एक अल्फाबेट इंटर कीजिए। और अल्फाबेट को लेने के लिए मैं क्या करूंगा, स्कैनफ फंक्शन का यूज करूंगा और परसेंटाइल सी फॉर्मेट यूज करके मैं कहाँ स्टोर करूंगा, एड्रेस ऑफ सी एच पर। अब सिंपली मुझे चेक करना है, इफ अगर सी एच डबल इक्वल टू किसके इक्वल टू हुआ, ए के हुआ या लॉजिकल और, एंड उसके बाद अगली कंडीशन क्या चेक करेंगे लॉजिकल और के बाद, कि भाई सी एच की वैल्यू क्या हुई, ए ई हुई या आई हुई या सी एच की वैल्यू ओ हो या सी एच की वैल्यू क्या हो, यू हो। तो ए हो, ई हो, आई हो, ओ हो, यू। तो इन तीनों के टाइम पे हम क्या प्रिंट करवाएंगे, हम प्रिंट करवाएंगे कि अल्फाबेट इज वोवेल। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, ओनली ये स्मॉल अल्फाबेट के लिए वर्क करेगा। कैपिटल अल्फाबेट के लिए अगर आपको करना है तो यहाँ पर आगे लॉजिकल और करके कैपिटल ए, कैपिटल ई, कैपिटल आई, कैपिटल ओ, कैपिटल यू से भी कंपैरिजन करना पड़ेगा। ये सिंपली वर्क करेगा किसके लिए, स्मॉल अल्फाबेट के लिए। एंड एल से मैं क्या प्रिंट कर दूंगा, मैं एल से मैं प्रिंट कर दूंगा कि अल्फाबेट इज कंसोनेंट। और इसको मैं रन करके दिखाता हूँ आपको। सो इंटर अल्फाबेट मैंने दे दिया स्मॉल है तो ये क्या बोल देगा, अल्फाबेट इज वोवेल। अगर मैंने दे दिया आई तो ये क्या बोल देगा, अल्फाबेट इज वोवेल। और अगर मैंने कुछ भी दे दिया, जे दे दिया, तो क्या बोलेगा, अल्फाबेट इज कंसोनेंट। तो ये हमने सी में बना लिया है। अब हम बनाएंगे किस में, अब हम बनाएंगे पाइथन में। सो इसको हम सेव कर लेते हैं, देन उसके बाद हम बनाएंगे पाइथन में। और यहाँ पे मैं गया, मैंने यहाँ से क्या सिलेक्ट किया, पाइथन सिलेक्ट किया एंड इसको रिलोड किया। रिलोड करने के बाद अब हम यहाँ पर पाइथन में बना सकते हैं। और मैं यहाँ पे लिखूंगा हैज एंड क्वेश्चन। अब पाइथन में बनाना, मैंने क्या लिखा, सी एच में यूजर वैल्यू लेना है। तो यहाँ पर अब मैं ओनली क्या लिखूंगा, इनपुट लिखूंगा और बोलूंगा इंटर अ अल्फाबेट। और यहाँ पर टाइप कास्टिंग मैंने यहाँ पर इंट नहीं लिखा है क्योंकि मुझे इस बार कैरेक्टर चाहिए। और यहाँ पे सिंपल चेक करूंगा, इफ सी एच डबल इक्वल टू, यहाँ पर सिंगल या डबल कोटेशन दोनों यूज कर सकता हूँ। और अब यहाँ पर लॉजिकल और की जगह क्या लिखा जाता है, और लिखा जाता है। तो भाई ये हो या ए हो या सी एच की वैल्यू ई हो या सी एच की वैल्यू आई हो या सी एच की वैल्यू ओ हो या सी एच की वैल्यू क्या हो, यू हो। इसमें से कोई सी भी कंडीशन ट्रू होगी तो कौन चलेगा, मेरा इफ चलेगा। और क्या प्रिंट करवा देंगे हम प्रिंट करवा देंगे कि अल्फाबेट इज वोवेल। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो कौन चलेगा, एल से चलेगा। और क्या प्रिंट करवा देंगे हम प्रिंट करवा देंगे अल्फाबेट इज कॉन्सोनेंट। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये भी ओनली स्मॉल अल्फाबेट के लिए ही वर्क करेगा, कैपिटल अल्फाबेट के लिए वर्क नहीं करेगा। सो यहाँ पर इंटर अल्फाबेट मैंने दे दिया ई, तो ये बोलेगा क्या, अल्फाबेट इज ओवेल।
एंड मैंने अगर दे दिया H तो ये बोलेगा अल्फाबेट इज कंसोनेंट। सो हमारा प्रोग्राम प्रॉपर वर्क कर रहा है और ये पाइथन में था और जावा में आपको नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा, क्योंकि जावा में बिल्कुल सेम ही बनेगा, वीडियो लंबी ना हो इसलिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उसका जावा का कोड प्रोवाइड कर रहा हूँ। वहाँ पे जाके आप चेक कीजिए। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।